अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज़ अली हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज का वीलॉग कैरियर से रिलेटेड है और ये उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं या अपना कैरियर अभी स्टार्ट किया इनिशियल फेज़ में है, या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें तीन चार चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एंटर कब होना है। प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एंटर जितनी अर्ली स्टेज पे हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो समटाइम्स उसको ये लग रहा होता है कि ये प्रोफेशनल ही मेरे लिए आइडियल है, लेकिन जब इंसान उस प्रोफेशन के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि उसको उस काम के अंदर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं आ रही होती और फिर उसको उसके अंदर नुक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोफेशन जो है वो उसका पसंदीदा प्रोफेशन नहीं था। अब इसलिए उसके लिए ये बेहतर है कि वो किसी और प्रोफेशन को अडॉप्ट कर ले। तो जितनी अर्ली स्टेज पे उसने वो शुरू किया होगा तो उतना आसान हो जाएगा उसको दोबारा से स्विच ओवर करना। तो दूसरी चीज़ इसके बाद जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि प्रोफेशनल कैरियर जो है वो मतलब कौन से प्रोफेशन से स्टार्ट किया जाए। इसमें आप मतलब कई शोबों से स्टार्ट किए जा सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जो मैंने प्रोफेशन अपना पहला अडॉप्ट किया था वो था टीचिंग। टीचिंग जो है एक इंतहाई अहमियत का हामिल शोबा है। अगर आप इसमें एंटर होते हैं सबसे पहले तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होते हैं, और इसके साथ साथ आपके अंदर एक मैच्योरपन आ जाता है, और उसके साथ आपके अंदर पंक्चुअलिटी आ जाती है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो अगर इंसान स्विच ओवर करता है किसी और प्रोफेशन के अंदर तो उस प्रोफेशन में भी उसको ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं साथ, और इसका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता है इंसान। लेकिन टीचिंग एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस या बहुत ज़्यादा और इससे बड़ी तरक्की वाली चीज़ें मौजूद नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो है वो इंसान प्रिंसिपल या हेड मास्टर तक जाता है, और थोड़ा बहुत इससे ऊपर अगर गवर्नमेंट के अंदर हो तो उससे ऊपर चला जाता है। आल्दो के ये प्रोफेशन जो है ये दूसरे लोगों का तो कैरियर बिल्ड करता है, लेकिन अपना इट्सेल्फ इसका जो है इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं है। लेकिन ये है कि अगर काश के ऐसा हो जाए कि हमारे मुल्क के अंदर भी के जो बेसिकली ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर तक भी लोग जाते हैं, अगर वो यहीं से हो के जाएँ और उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो, यहीं से प्रिपेयर हो के जाएँ, तो फिर मे बी कि हमारा भी तालीमी निज़ाम भी इम्प्रूव कर जाए, और ये एक अच्छी चीज़ होगी हमारे निज़ाम के अंदर अगर ये चीज़ हो जाती है। तो इसके साथ ही दोस्तों, इसमें जिस तरह से मैंने बताया कि टीचिंग के अंदर थोड़ा क्वेश्चन मौजूद है, तो बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद होता है। तो प्रोफेशनल कैरियर जो है वो सिलेक्ट करते हुए आप ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है कि आप ये देखें कि इस प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग से लेके मैक्सिमम ऊपर तक जाने की कितनी एबिलिटी है, इसके अंदर दरमियान में कितने ओहदे मौजूद हैं। जितने ज़्यादा ओहदे मौजूद होते हैं उतना ज़्यादा इंसान की ग्रूमिंग होती है, और इतना ज़्यादा इंसान की शख्सियत के अंदर निखार आता जाता है, और वो काफ़ी कुछ सीखता जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। अगर उसके अंदर जो है इतने ज़्यादा ओहदे मौजूद ना हो तो फिर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी इंसान की नहीं आती, निखार भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। और इसके साथ साथ इंसान के अंदर एक फ़ितरत है कि चेंज जो है इंसान को पसंद आ रही होती है। तो जब कंटिन्यूस इंसान इम्प्रूव कर रहा होता है और तरक्की के मराहिल पा, तो उसकी वजह से भी उस प्रोफेशन को इंसान जो है वो इन्जॉय कर रहा होता है, और इस तरह से उसकी तरक्की करते करते वो ऊपर तक उस कंपनी का भी मालिक बन सकता है या उस शोबे में पूरी कमांड भी हासिल कर सकता है। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो एक ये आ जाता है कि आप इस इदारे के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर, और फिर कौन से इदारे के अंदर काम कर रहे हैं। अगर कुछ इदारे प्रोफेशन में एजुकेशन के हिसाब से लिमिट कर देते हैं, इंसान की शख्सियत जो है इतनी ज़्यादा फिर उसमें ग्रूम नहीं हो पाती, जबकि कुछ इदारों में फिर ये होता है कि वो इंसान वो
किसी भी स्टेज तक ऊपर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर कंपनी के मालिक की कंडीशन ये है कि जी रिक्वायरमेंट ये रखी जाती है कि जी उसने MBA किया हुआ, लेकिन अगर किसी इदारे में हो सकता है कि उन्होंने उसकी क्वालिफ़िकेशन ना रखी हो कि MBA करना ज़रूरी नहीं है, अगर MSc के तौर पे भी वो करके आ सकता है, लेकिन इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो उस कंपनी का मालिक बन सके। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं जिनके अंदर ग्रूम का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, तो इंसान को चाहिए कि उन कंपनीज़ के अंदर कोशिश करे कि अपना जो है वो कैरियर बिल्ड करे, और उससे इंसान के मतलब पूरी एक जो लाइफ होती है, कंटिन्यूस कैरियर होता है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है और इंसान की पर्सनैलिटी जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ चल। जबकि अगर उसके निस्बत अगर कंपेयर किया जाए कि ऐसी कंपनीज़ जिनके अंदर जो है इंसान की ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती या उनको लिमिट कर दिया जाता है बहुत ही जल्दी, तो वो फिर इतने ज़्यादा निखार नहीं आता उनकी पर्सनैलिटी में, वो इतना कुछ लर्न नहीं कर पाते, और फिर ज़ाहिर है कि उसके हिसाब से वो अपनी फैमिली को भी उस तरह से नहीं बता पाते हैं। तो इसके साथ दोस्तों लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि इंसान की अपनी शख्सियत पे भी डिपेंड करता है कि उसके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है भी सही, तो क्या वो खुद डिज़र्व भी करता है कि वो एक कंपनी के CEO की पोजीशन तक जाए या कंपनी का मालिक बन सकता है या नहीं। इस तरह से इंसान को ख़ुद को भी ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो मैक्सिमम कौन सी स्टेज तक प्रमोट हो के अपने आप को डिज़र्व करता है। अगर तो इंसान को ये लगता हो कि इस कंपनी के अंदर या इस इदारे के अंदर जो है वो अपनी जो मैक्सिमम एक अप्रोच वाली जगह है वहाँ तक पहुँच चुका है, तब भी उसके पास एक ऑप्शन के तौर पे होता है कि अगर वहाँ से स्विच ओवर करना चाहे तो स्विच ओवर कर सकता है। लेकिन अगर उसको ये लग रहा हो कि ये इससे ऊपर भी जा सकता है और इस कंपनी के अंदर ये है कि या इस इदारे के अंदर ये है कि वो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा किसी भी वजह से, समटाइम्स आपको जो है ना कुछ इन्वायरमेंट इस तरह का मिल रहा होता है कि उसमें बंदा ग्रूम नहीं कर पा रहा होता, तो इस ऐसी सूरत में भी ज़्यादा बेहतर ये है कि इंसान को अगर ये लग रहा हो कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो बेहतर है कि वो उस इदारे को छोड़ के किसी और इदारे में अपने आप को ग्रूम करे और अपने आप को जो है वो साबित करे। तो ये कैरियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। इसके आगे फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है अपने जो प्रोफेशन है प्लांट ऑपरेटर का, इससे रिलेटेड मैं आपको शुरू ट्रेनिंग से लेके इंशाल्लाह आगे ऑनवर्ड मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। तो ये दोस्तों आप अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें और लाजमन उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी ये इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी वो देखते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।